वेलकम टू आल्स क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक क्यू कार्ड जो कहता है कि डिस्क्राइब अ मिस्टेक यू हैव मेड। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेबसाइट के लिंक पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस क्यू कार्ड में हमें क्या कहना है कि हमसे क्या मिस्टेक हुई थी, कब हुई थी, कैसे हुई थी और मिस्टेक होने के बाद कैसा हमने फ़ील किया। तो जो सैम्पल आंसर मैंने प्रिपेयर किया है उसमें मेरी जो मिस्टेक है वो मैंने अपने पेपर की प्रिपरेशन फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर दी, यानी कि प्रेजेंट में प्रिपेयर नहीं किया और फ्यूचर में कुछ ऐसे इवेंट्स अकर हो जाते हैं जिसके कारण मैं उसे प्रिपेयर नहीं कर पाता हूँ और मेरा जो पेपर का स्कोर है वो उतना अच्छा नहीं आ पाता है जितना कि हर बार आता था। तो चलिए सैम्पल आंसर की तरफ बढ़ते हैं। To err is human. Everybody makes mistakes in life and it certainly teaches them one or another thing. Here I would like to talk about a mistake which was made by me about 2 years ago. Actually, what happened was that the date sheet of my semester exams was disclosed and the first paper was of mathematics. तो देखिए इंसान जो होता है वो गलतियों का पुतला होता है। एरर का मतलब होता है मिस्टेक करना। तो मिस्टेक करना ह्यूमन के नेचर में होता है, सभी मिस्टेक्स करते हैं और ये श्योरली उन्हें एक ना एक चीज़ ज़रूर सिखा कर जाती है जो वो गलतियाँ करते हैं। तो आज जिस गलती की मैं बात करने जा रहा हूँ वो मैंने 2 साल पहले की थी। हुआ यूँ था कि मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की जो डेट शीट थी वो आ चुकी थी और मेरा पहला पेपर मैथमेटिक्स का था। I was pretty confident about my preparation of the subject as it has always been my favorite one. Delighted as I was, I decided to just revise the chapters 1 or 2 days before the exam as I had studied them once thoroughly, and that was where I messed up. Because when only a day had left for my exam, I caught cold out of nowhere. Not only this, the situation deteriorated when the cold brought fever with it, and it seemed like luck was not by my side. तो देखिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसकी तो मुझे ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो डिलाइटेड का मतलब होता है खुश, तो खुश तो मैं था ही, इसलिए मैंने ये डिसाइड कर लिया कि क्यों ना एग्ज़ाम के 1 दिन पहले ही या 2 दिन पहले मैं सभी चैप्टर्स को रिवाइज़ कर लूँगा, क्योंकि एक बार तो मैंने इनको थॉरोली पढ़ा ही हुआ है। तो यहाँ पर मैंने गलती कर दी क्योंकि जब एग्ज़ाम के लिए 1 दिन रहता था तब मुझे कोल्ड हो गया। तो यहाँ पर मैंने जो ईडियम यूज़ किया है आउट ऑफ नोवेयर, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ईडियम है। इसका मतलब होता है कोई चीज़ जब सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली होती है तब हम ये चीज़ उसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए आई कॉट कोल्ड आउट ऑफ नोवेयर। तो यही नहीं, सिचुएशन डिटीरियोरेटेड मतलब जब सिचुएशन जो है वो वर्स हो जाती है और भी ज़्यादा बुरी हो जाती है, वो तब हो गई जब कोल्ड के साथ साथ मुझे फीवर भी हो गया और ऐसे लग रहा था कि जैसे कि लक वॉज नॉट बाय माई साइड, यानी कि किस्मत मेरे साथ नहीं थी। Hence, I couldn't prepare for my exam properly owing to my health condition. The feeling was awful. When the result was declared, I passed my mathematics exam, but not with as good marks as I used to, which made me repent my decision as I had realized my fault. That's why I then promised myself to complete tasks on time rather than postponing them, which was a great thing I got to learn from the mistake committed by me. तो देखिए मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाया मेरी हेल्थ कंडीशन की वजह से। तो मैंने यहाँ पर ओइंग टू यूज़ किया है जिसका मतलब होता है बिकॉज़ ऑफ़। अब बिकॉज़ ऑफ़ की जगह पर कहीं पर भी ओइंग टू भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक वर्ड है, फ्रेज़ है। तो इसीलिए जो फीलिंग थी वो बहुत बेकार थी, ऑफ़ुल थी। ऑफ़ुल का मतलब होता है बैड एंड अनप्लेज़ेंट। तो जब रिज़ल्ट आया मैंने अपना मैथ्स का पेपर पास तो कर लिया, बट उतने अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाया जितने कि मैं पहले किया करता था। तो इसीलिए मुझे अपनी गलती का जो है फ़ॉल्ट का एहसास हुआ और मुझे अपने डिसीजन पर रिग्रेट हो रहा था। रिपेंट का मतलब होता है पछतावा हो रहा था। तो इसीलिए तब से मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं हर टास्क को उसके टाइम पर ही कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, रादर दैन कि उसको पोस्टपोन करूँगा आगे के लिए। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट थिंग थी जो मैंने अपनी मिस्टेक से सीखी। तो यही था हमारा आज का क्यू कार्ड। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे आपको इस क्यू कार्ड को बोलना है और क्या-क्या इसमें इंक्लूड करना है। तो थैंक यू सो मच।